गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीकॉम सेकेंड ईयर। इस क्लास में हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। लास्ट आज की क्लास में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमने देखा था। अभी इस क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग, उसी को आगे एक क्वेश्चन में सोल्व करवाएंगे। और प्रोडक्ट पास थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस टू कंप्लीशन 10,000 पर introduce value of 50,000 in process X following the expenses incurred पर ओके। प्रोसेस फर्स्ट सेकंड और थर्ड के आपके कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं, उनको आपको अकाउंट में शो करने हैं। फर्स्ट मशीन के एक्सपेंसेस, लेबर, डायरेक्ट लेबर, नॉर्मल वेस्टेज, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट, आउटपुट दे रखा है। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो फर्स्ट आपको प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है। प्रोसेस फर्स्ट में मशीन एक्सपेंस 10,000, लेबर 20,000, डायरेक्ट लेबर दे रखी है। नेक्स्ट नॉर्मल वेस्टेज 5% है, वो इनपुट का जो वेस्टेज है। ओके, स्क्रैप वैल्यू में थोड़ा याद रखते हैं, यहाँ पे पर यूनिट दे रखा है 1 रुपीज में। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं दे रखा था, आपकी टोटल 100 यूनिट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में सिंपल सीधा दे रखा है, पर यूनिट आपकी कितने वैल्यू आपको रिकवर हो जाएगी वो आपको दे रखा है, 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 2.5 रुपीज जेड के अंदर। ओके, तो आपको सब अकाउंट प्रिपेयर करने, तीनों अकाउंट, प्रोसेस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, अब इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रिपेयर करते हैं तीनों प्रोसेस अकाउंट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो हमारा एक्स वाई जेड है। ओके, एग्जाम में ये सही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल इफेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे शायद कुछ ऐसा ही है। प्रोसेस एक्स की बात करें, प्रोसेस एक्स फर्स्ट आपको 2 कॉलम बनाने, एक यूनिट का, एक अमाउंट का कॉलम बनाना। ओके, फर्स्ट आपका मशीन एक्सपेंस आपको दे रखे हैं टू मशीन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन में दे रखे हैं 5,000 रुपीज मशीन एक्सपेंसेस है। और उससे भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपका जो मटेरियल यूज हो रहा है वो दे रखा है, मटेरियल यूज फर्स्ट लाइन में दे रखा है। 10,000 यूनिट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें टोटल 50,000 रुपीज की कॉस्ट का मटेरियल यूज हो रहा है। फिर मशीन एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज। नेक्स्ट आपका एक्सपेंसेस है डायरेक्ट लेबर दे रखी है 20,000 रुपीज की लेबर है, लेबर 20,000 रुपीज। सिंपल अकाउंट बनाना, सारी चीज़ आपको गिवन है, उसी अकॉर्डिंग आप बनाते जाएंगे। उसके बाद आपको देखा नॉर्मल वेस्टेज। ओके, नॉर्मल वेस्टेज किसका लेना, इनपुट का, जो भी आपने इनपुट किया। तो यहाँ पे आपने इनपुट किया 10,000 यूनिट्स आपने इनपुट किए। ओके, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल जो लॉस होगा, नॉर्मल लॉस वो आपका इनपुट का, इनपुट यूनिट्स जो भी दे रखी है इसका कितना परसेंट है, 5% है। तो 10,000 इंटू 5% इक्वल टू 500। ओके, 500 यूनिट्स आपकी कहाँ हो जाएगी, बाय साइड में आप शो करेंगे बाय नॉर्मल लॉस इक्वल टू 500। ओके, और ये मार्केट में सेल भी हो रही है यूनिट्स, तो 500 यूनिट सोल्ड हो रही है। यहाँ पे पर यूनिट 1 रुपीज है। ओके, तो 500 रुपीज आपको मिल भी जाएगा। तो आप कहाँ लिखेंगे, अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 500 रुपीज। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे चलेंगे, तो आगे इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ दे रखी है, तो आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है एक्चुअल आउटपुट दे रखा है। ओके, एक्चुअल आउटपुट, तो वो एक्चुअल आउटपुट आपका आउटपुट आया है फर्स्ट मशीनरी से, वो 9,000 यूनिट्स का। ओके, 9,000 यूनिट्स, इट मींस यहाँ पे 10,000 यूनिट्स होनी चाहिए, यहाँ पर भी 10,000 यूनिट्स होनी चाहिए। इट मींस यहाँ पे 10,000 माइनस कर दें 9,500, तो 500 यूनिट्स रही कहाँ, तो इसे आप बताएंगे एबनॉर्मल लॉस, जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता कुछ। जो 500 यूनिट्स का हो गया एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस आप करेंगे, एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू 500 यूनिट्स।
यूनिट्स। ओके, तो अब इनकी बात है कि क्या पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें। पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा, पर यूनिट कॉस्ट इक्वल टू क्या होगी, टोटल, जो आपकी टोटल कॉस्ट है इनकी कॉस्ट को ऐड करेंगे, वो आपकी कितनी हो रही है 75,000 रुपीज आपकी टोटल कॉस्ट हो रही है। टोटल कॉस्ट आपकी 75, और देखें कोई एक्सपेंसेस रह गया क्या, सॉरी एक एक्सपेंसेस और भी मिस रह गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और बाकी रह गए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके दे रखे 11,000 के, टोटल आपके हो जाएगा 86,000 रुपीज आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ओके, तो टोटल एक्सपेंस 86,000, तो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, तो 500 हो गई थी। नंबर ऑफ यूनिट्स इनपुट माइनस करेंगे, नेक्स्ट जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, नॉर्मल लॉस यूनिट्स कितने की वो डिवाइड कर देंगे, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 86,000 डिवाइड माइनस करना है आपको 500 जो आपकी स्क्वायर वैल्यू है, 10,000 लेस कर देंगे 500 को, तो आपकी जो वैल्यू होगी 85,500 डिवाइड बाय 9,500, तो आपकी यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, जो पर यूनिट कॉस्ट है आपकी 9 रुपीज पर यूनिट, कितनी हो जाएगी 9 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट। ओके, तो पर यूनिट 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 × 9 81,000, तो यहाँ हो जाएगी 500 से कर दें 4,500, टोटल आपकी कॉस्ट हो जाएगी 86,000, आपका प्रोसेस अकाउंट, फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सिंपल प्रोसेस अकाउंट हमने बनाया है, जो इन्फॉर्मेशन थी उस अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें ट्रांसफर कर दी। ओके, यहाँ से जो ट्रांसफर होगा वो प्रोसेस कौन सा होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा बनेगा, x to y में ट्रांसफर हो जाएगी ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट जो प्रोसेस में क्या हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। साथ सिंपल इसी की तरह एक और अकाउंट बनाएंगे, प्रोसेस y अकाउंट। ओके, प्रोसेस y अकाउंट, प्रोसेस y अकाउंट। फर्स्ट आपके पास में कौन सा मटेरियल आएगा, वो मटेरियल आएगा जो प्रोसेस नंबर x से जो उसका आउटपुट है वो आपके प्रोसेस नंबर फर्स्ट में आने वाला है y के अंदर। ट्रांसफर फ्रॉम y, प्रोसेस y से कितना गुड्स आ गया उसके बारे में आप बात करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट जो चीज़ है प्रोसेस के बाद आप देखेंगे कितना गुड्स आ गया, तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आई थी 9,000 यूनिट्स आई थी। ओके, नेक्स्ट जो यूनिट्स है उसकी कॉस्ट कितनी है, तो 81,000 कॉस्ट है उसकी। ओके, नेक्स्ट जो अमाउंट अंदर आ रही है एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो फर्स्ट है मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस आपके दे रखे हैं, वो क्वेश्चन में दे रखे हैं मशीन एक्सपेंस इक्वल टू 4,000 रुपीज। ओके, फिर आपकी नेक्स्ट लेबर दे रखी है, डायरेक्ट लेबर अमाउंट में लिखेंगे 30,000 रुपीज आपकी डायरेक्ट लेबर है, एंड देन आपके एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, वो एक्सपेंसेस देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू दे रखे हैं 16,000 रुपीज, 16,400 रुपीज के 16,400 रुपीज के एक्सपेंसेस है। इधर की साइड आप एक बार देखें। फिर आप देखिए नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आपको क्या चीज़ है इन्फॉर्मेशन में, तो नॉर्मल लॉस के बारे में बोला गया, जो भी इनपुट्स हुई है उनका कितना परसेंटेज बोला गया, तो यहाँ पे आपके नॉर्मल यूनिट्स जो हुई है उसका 10% नॉर्मल लॉस है। तो 9,000 आपका इनपुट है, 9,000 का 10% कितना होता है 90। ओके, 900 आपका नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस मार्केट में सेलेबल है और वो कितना अमाउंट सेल हो रहा है, वो बोल रहे हैं बाय नॉर्मल लॉस सेल होगा जो 2 रुपये से 1,800 रुपये हो जाएंगे 1,800 बाय आउटपुट कितना आता है वो देखिए, आउटपुट आपका
क्वेश्चन में दे रखा आउटपुट आपका आंसर है 8000। ओके 8000 इट मींस यहाँ पर भी कितना गुड्स कम हुआ है। यहाँ पे भी आपकी डेबिट साइड की टोटल जो है वो यूनिट्स की 9000 यूनिट्स है, तो इधर भी 9000 होनी चाहिए। इट मींस यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो लॉस आ रहा है वो हो जाएगा 100 यूनिट्स का। 100 यूनिट्स आपकी क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल लॉस हो जाएगी। और अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला लगाना होगा, सेम जो पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला लगा रहे थे, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो टोटल कॉस्ट आपकी हो जाएगी इक्वल टू 1,31,400। 1,31,400 आपकी टोटल कॉस्ट हो रही है। तो यहाँ पे 1,31,000 जो आपकी कॉस्ट है 1,31,400 लेस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू 1,800, नंबर ऑफ यूनिट्स है 9,000 लेस कर दें 900, तो जो भी वैल्यूज होगी उसमें से आप डिवाइड करेंगे 1,29,600 डिवाइड बाय 8,100 डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपकी पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है वो 16 रुपीज आ जाएगी। ओके तो 16 रुपीज आपकी पर यूनिट कॉस्ट 16 रुपीज मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,600, यहाँ पे 8,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,28,000। ओके यहाँ पे वैल्यू 1,31,400 आपका ऑटोमेटिक अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यहाँ का जो आउटपुट आया आपका उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। आपका जो प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस Z के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा जहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ओके तो लास्ट एक अकाउंट को बनाना रहेगा हमारा प्रोसेस थर्ड अकाउंट आप बनाएंगे साथ। प्रोसेस थर्ड में वही चीज़ें आपको बनानी है सेम जो आपने बनी है। प्रोसेस यहाँ से ट्रांसफर होके आ जाएगा गुड्स, जो प्रोसेस नंबर Y है वहां से ट्रांसफर होके गुड्स आएगा प्रोसेस Z के अंदर, प्रोसेस Z। तो फर्स्ट जो मटेरियल ट्रांसफर होके आएगा जो यहाँ का फिनिश गुड्स है प्रोसेस Y का, तो ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस किसके नाम से, तो यहाँ पे लिखेंगे Y के नाम से, ये Z में ट्रांसफर हो गया। 8,000 यूनिट ट्रांसफर हुई है, टोटल कॉस्ट है 1,28,000 रुपीज। ओके फिर क्या हुआ, कुछ चीजें और हुई है, तो मशीन एक्सपेंसेस में मशीन एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 3,000 रुपीज के। ओके तो सीधा 3,000 शो कर दें। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं एक्सपेंसेस के बारे में, जो आपके लेबर है, लेबर दे रखा है 25,000 रुपीज, लेबर आपकी दे रखी है 25,000। ओके तो आप 25,000 लेबर शो कर दें। नेक्स्ट आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस आप अकाउंट में शो कर दें, तो डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू 4,600 आपके दे रखे हैं। अदरवाइज आपको इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जो दे रखी है, नॉर्मल लॉस आपका दे रखा 5%, बट नॉर्मल लॉस कितना दे रखा है 5%, तो 5% 8,000 का 5% इक्वल टू 400 यूनिट्स हो जाएगा। 8,000 मल्टीप्लाई 5% इक्वल टू 400। ओके ये मार्केट में सेलेबल भी है, तो 2.5 रुपये पर यूनिट अगर सेल होता है तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट हो जाएगी, वो अमाउंट हो जाएगी आपकी 1,000 रुपीज। ओके तो 400 इंटू 2.50 करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी टोटल 1,000। ओके आपका लास्ट जो बनेगा एबनॉर्मल। अब आपका आउटपुट देखना, आउटपुट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो आउटपुट आपका दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है आउटपुट 7,700 का आउटपुट है। ओके तो यहाँ पे 7,700, तो यहाँ की टोटल 8,100 हो गई। इट मींस यहाँ पे 100 यूनिट्स आपको क्या हो गया, फायदा हो गया। ओके क्रेडिट साइड की ज्यादा हो गई यूनिट्स की टोटल, इट मींस यहाँ पे हुआ एबनॉर्मल गेन या इफेक्टिव दे रखा है
ओके, तो डिफरेंस वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी कैलकुलेट कर रहे थे पर यूनिट कॉस्ट के लिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट, यहाँ पे टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओके, स्क्रैप वैल्यू लेस करेंगे इनपुट यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स माइनस करना है आपको, इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट्स है। ओके, वो आपको लेस कर देंगे, यहाँ पे आप लेस कर देंगे। वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू आपका आंसर में है, टोटल जो आपकी कॉस्ट है 1,60,600 लेस 1,000 रुपीज यहाँ की कॉस्ट डिवाइड करेंगे तो आपकी 8,000 यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स में से डिवाइड करना है 400 को, जो आपका एब्नॉर्मल लॉस हुई यूनिट्स, तो यहाँ पे आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 21 रुपीज। ओके, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1,59,600 डिवाइड बाय 7,600 इक्वल टू 21 रुपीज आपकी पर यूनिट कॉस्ट। अब क्या करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 × 21 × 100, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 1,60,2,700 एंड लास्ट जो आपकी यहाँ की वैल्यू कितनी होगी 1,62,700 करने के लिए, तो यहाँ होगी 1,61,700 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आपको क्या करना, पूरा प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तीनों अकाउंट जिसमें नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के तीनों के बारे में क्वेश्चन में दे रखा है। इस तरीके से आप तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।